तो राधे राधे, जय श्री राम मेरे सारे छोटे भाई बहनों को। और इस वीडियो का थंबनेल देख के मुझे पता है इस वीडियो को बहुत सारे पेरेंट्स, उनके अभिभावक भी देख रहे होंगे। तो मेरे माता पिता तुल्य उन सभी माता पिताओं और अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत राम राम। इस वीडियो में देखो मैं बहुत ही एक जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई उसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये बात करेगी ये समस्या हो गई हो गई हो गई। अभी पता है हमें इसके पीछे क्या रीजन रहा। XYZ बच्चा कम पढ़ा था, उस टाइम बीमार हो गया था, या आपका कोचिंग सिलेक्शन ठीक नहीं था, या आपके कोचिंग में कंटेंट अच्छा नहीं मिला, या बच्चे की लापरवाही रही, या टीचर्स की लापरवाही रही, या समय का दोष रहा। उन सब चीजों पे मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उनका कोई सेंस भी नहीं रह जाता है बात करने का। अब मैं बात करूंगा कि आगे क्या करना है। तो शुरू करते हैं भाई लोगों, बिना टाइम खराब किए ये वीडियो पे प्ले किया हो सकता है मैं आपके 10 से 15 मिनट लूं, पर ये वीडियो आपके आने वाले 10 से 15 साल चेंज करेगा। तो मुझे भरोसा है कि आप 10 से 15 मिनट अपने भविष्य के लिए मुझे दे सकते हैं। पर मैं इतना भरोसा दिलाता हूं, अगर आप मुझे 10 से 15 मिनट देते हैं तो आपका जो भी डिसीजन है, आपकी लाइफ की जो भी डायरेक्शन है, ये वीडियो उसको 100% चेंज कर सकता है, सही दिशा में भेज सकता है, आपकी गलती को सुधार सकता है। चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो टारगेट करने वाला हूं बेटा, एक तो फ्रेशर स्टूडेंट्स को। फ्रेशर स्टूडेंट का मतलब यही है, जेट काउंसलिंग देखो लेट चालू हुई है, पर बहुत सारे बच्चों की उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन होएगा, नहीं होएगा। अब जाके कहीं ना कहीं वो कहीं से 50 जगह से वो कट ऑफ देख रहे हैं। डोंट नो वो कहां से देख रहे हैं, किस हिसाब से उन लोगों ने कट ऑफ बनाई है। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं, दो स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूं। पहला तो ये देखो, जिनके बहुत अच्छे नंबर थे उनके साथ सब हैं, परिवार, इंस्टीट्यूट, टीचर्स, यार दोस्त सब हैं। इवन कॉलेज भी उनको मिलेगा अच्छा, और मिलना भी चाहिए। उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने मेहनत करी है, उनको मिलना भी चाहिए। पर जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है या जिनका स्कोर कम है, इसका डायरेक्ट मतलब ये तो नहीं जाता ना कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी, एफर्ट्स नहीं लगाए, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, त्याग नहीं किया, ये तो नहीं जाता ना डायरेक्ट। और भी बहुत सारे माइनर रीजंस हो सकते हैं। तो मैं दो बच्चों को टारगेट करने वाला हूं। अगर ऑडियंस भी देख रही है तो समझने की कोशिश करना, मेरे शब्दों पे ना जाके फीलिंग्स पे मेरी जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो फ्रेशर स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने अभी की बार ही 12वीं पास करी है 2025 में एग्रीकल्चर से, या फिर PCM या PCB से, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मतलब मैं कह सकता हूं साइंस या एग्रीकल्चर से, जिसने इस साल 12वीं पास की है। एक तो मैं उस स्टूडेंट को बताने वाला हूं जिसके कम नंबर है, ठीक है, कि उसको क्या करना चाहिए, उसका बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा बेटा। सेकंड जो मैं टारगेट करने वाला हूं वो करने वाला हूं 2 साल का गैप हो गया, जो बच्चे जिनके 1 से 2 साल का गैप हो गया और अब की बार भी स्कोर कम और समझ में नहीं आ रहा है, टूट रहे, हताश हो रहे, तो नहीं होना है हताश। मैं बता दूं, ये जो एग्जाम है लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, कोई इसे क्या कह रहा हो, किसी के लिए रोजगार हो सकता है, पर मैं सही बता रहा हूं, अपने किसान परिवार के बच्चे हैं। और एग्रीकल्चर में अगर आपने सोच रखा है अपना भविष्य बनाने के, एक अच्छा सपना आपने देख रखा है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ये सपनों का द्वार है, ये सपनों का द्वार है। कैसे, मैं सारी चीज बताऊंगा ऑन कैमरा। मैं हवा में तीर नहीं मारूंगा, हाइप क्रिएट नहीं करूंगा बेटा, सारी चीज मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगी कि कैसे ये सपनों का द्वार है और कैसे यहाँ से आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो वो आपकी मंजिल को निर्धारण करेगी। आपका रास्ता जो यहाँ से आप जिस सीढ़ी पे, जिस साइड पे आप पैर रख रहे हो, वो ही आपके आने वाले 30, 40, 50 साल निर्धारण करेगी। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। चलो बात कर लेते हैं बेटा, दोनों में टारगेट करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्रेशर स्टूडेंट्स की। किसकी बेटा? फ्रेशर स्टूडेंट्स की। चलो यहाँ पे बिल्कुल समझते हुए बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप कहोगे भैया हमको पता है, फिर भी अगर आप समझोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। देखो जेईटी एग्जाम जो है वो क्या है, एक प्रवेश परीक्षा है। अब समझना, मैं पूरी चीज समझाऊंगा। प्रवेश परीक्षा है जो क्या करती है, हर बार जो 5 यूनिवर्सिटीज है अपनी, वो पांचों लाइन वाइज से अपना अकॉर्डिंग टू उनका जो भी है रूल रेगुलेशन खुद पेपर करवाती हैं, ठीक है। वो पेपर करवाती है और ये पेपर लगता है 11वीं और 12वीं का सिलेबस, और कुछ मिक्स चीजें इसमें आती है। मैं कह सकता हूं कि 12वीं पास जो बच्चा है वो इस परीक्षा को देता है। किसके लिए देता है बेटा? प्रवेश के लिए। काई में प्रवेश के लिए? BSc एग्रीकल्चर, BSc AG हॉनर्स, जो कि एक 4 साल का प्रोग्राम है। आपको पता होना चाहिए कि इन 4 साल बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, सरकारी में, प्राइवेट में। नहीं पता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझो सिर्फ, ये BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर, ये भी 4 साल की ही डिग्री होती है। ये दोनों क्या है? UG डिग्री है, अंडर ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट, मतलब 12वीं के बाद में 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं करने के लिए ये है। इसके बाद में आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो जाते हो। बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, खुद के इनोवेशन आइडियाज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं,
है ना, वो सारी आपको मिल जाती है। ये 4 साल का ये सिस्टम होता है। ये 2 मेजर कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि इसके थ्रू इन 2 में ही मिलता है, और भी जैसे आपका फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, कम्युनिटी साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ऐसे करके 8-10 प्रोग्राम्स में ये एडमिशन अपने को मिलता है। ये चीज क्लियर है, सब बच्चों की क्लियर है। अब समझने की बात यहाँ पे आती है बेटा, ये 12वीं पास के बाद में प्रवेश परीक्षा है। अब की बार किसने करवाया था? बीकानेर यूनिवर्सिटी ने करवाया था। तो इतना कुछ लेट हुआ, 29 जून को इसका पेपर हुआ गया था। 21 नवंबर, ये अभी वाला 21 नवंबर 2025 से इसकी काउंसलिंग, मतलब कल से इसकी काउंसलिंग चालू हुई है, इतने दिन बाद, 5 महीने बाद। अब चीज समझना, ये जो जेट एग्जाम होता है बेटा, वो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, ए, बी और सी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। 40, 40 और 40, मतलब 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 480 नंबर का पेपर होता है। थोड़ी सी चीज समझना बेटा, थोड़ी सी, चाहे आप फ्रेशर हो, आपने दी है, फिर भी समझना एक बार, है ना। 480 नंबर का पेपर हो गया। मैं इतना पूछ रहा हूँ, 480 में से एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो अपने 10वीं और 12वीं में, तो वो पासिंग मार्क्स अपन मानते हैं कि 55 से 60% आए, मतलब ना तो होशियार है ना कमजोर है, 55 से 60%। मार्क करना मेरी चीजों को, 55 से 60% आप उसको अपन कहते हैं ना तो कमजोर है ना होशियार है, राइट। 480 का अगर मैं बेटा आधा कर दूं, डायरेक्ट आधा कर दूं इसका, इसमें 2 का भाग दे दूं, आधा कर दूं, 50% में कर दूं, तो इसका होता है 240 नंबर। अभी एक बात सुनना मेरी प्यारे, 240 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं इस जेईटी एग्जाम के अंदर, उनका सिलेक्शन श्योर है, क्लियर। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब अभी 2 कंडीशन हो सकती है। मैं फ्रेशर बच्चे का भी समझाऊंगा और 2 साल के गैप वाले बच्चे का, और बेस्ट बताऊंगा कि कहाँ पे वो एडमिशन ले और क्या करें, ताकि उसको जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं हो बेटा, ऐसा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 240 से एक चीज तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गई कि 240 से कम नंबर आ रहे हैं अपने, मतलब 50% से कम आ रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम था, इसमें अपन थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यार क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। फ्रेशर बच्चा है वो तो ये कह देगा कि मैंने 11वीं 12वीं स्कूल पढ़ी थी, 12वीं के साथ ही तैयारी की थी, इतना नहीं आए तो नहीं आए। पर जो बच्चा 1 से 2 साल का गैप रखा है, 2 साल प्रॉपर उसने तैयारी की है, मेहनत भी करी है, फिर भी पता नहीं क्या राम जाने क्या वजह रही, उस बच्चे की गलती रही, कुछ भी रही, पर उस बच्चे को रिग्रेट हो रहा है, उसके साथ हम खड़े हैं, उसका सही सोल्यूशन हम देंगे बेटा आपको, है ना। तो थोड़ा समझो बात को। आप ये चीज मान रहे हो कि आपके 240 से कम नंबर है, और इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इतना मान सकता हूं कि आपके नंबर है 190 या 200। अब 200 नंबर वाले की बात कर लेते हैं, चलो। अब फ्रेशर की, सबसे पहले मैं फ्रेशर बच्चे को टारगेट करता हूं, और उसके बाद में मैं बताऊंगा बेटा आपके जिसके 1 से 2 साल का तैयारी कर ली और नंबर कम आए उनको क्या करना चाहिए। जिसने 12वीं 2025 में पास करी है, अब 12वीं में क्या परसेंट है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बेटा जेट में। और इन बच्चों को भी मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है यहाँ पे, और दोनों के लिए मैं अच्छे से अच्छा सजेस्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने बांटा है बेटा, वो मैंने बांटा है, लगभग बच्चे के नंबर आ रहे होंगे 150 से लेके 190 नंबर, और ये बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है, जिस बच्चे के 12वीं के साथ विथ 12th में यहाँ लिख देता हूँ, विथ 12th क्लास, जिसने 2 महीने की तैयारी करी थी, कोचिंग करी थी, कुछ भी करा, उसके इतने नंबर आ रहे हैं। दूसरा बच्चा है जिसके नंबर आ रहे हैं कितने, 90 से लेके, या मैं कह सकता हूं कि 99 से लेके 145 तक। ये 2 ही तो कैटेगरी है। 99 से कम जिस बच्चे के आ रहे हैं वो तो मैं कह रहा हूं कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, दोबारा तैयारी करना, चाहे कोई भी आपको कितना भी सलाह दे रहा हो, राय दे रहा हो, मेरे कहने से। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से तैयारी करो, मेरे तो बेच ही नहीं चल रहे। जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम पढ़ सको, वहां से पढ़ाई करना, पर एडमिशन मत लेना। जिस बच्चे के 99 से भी कम नंबर आ रहे हो ना जेट में, वो बच्चा भूल जाना एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर, दोबारा से तैयारी कर लेना। अब मैं बताऊंगा सारी चीजें, अभी इसको छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। अभी ये 2 कैटेगरी में मैंने बांटा है। क्यों भाई, फ्रेशर्स रिलेट हो रहा है यहाँ तक? क्योंकि इससे जो ऊपर है ना 190 से, उनका तो हो जाएगा कहीं ना कहीं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजन में है। अब 2 ऑप्शन आते हैं बेटा आपके पास, मेरी घर की राय, अगर मेरे छोटे भाई बहन हो, तुम मेरे को बड़ा भाई मानते हो और मेरी चीज से एग्री हो, तो समझना एक बार, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। इस फील्ड में मैं 6-7 साल से हूँ, और तुम जैसे 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास है जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तुम्हारे जैसा एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद 4 साल जो टच में रहेंगे ना तुम्हारे सीनियर्स ऑल इंडिया के, वो मेरे टच में है। तो मैं बता रहा हूँ हर एक कैंपस की हकीकत मुझे पता है। तो मैं इस फील्ड में एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मैं खुद भी रिसर्च स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स प्लांट पैथोलॉजी में रिसर्च चल रहा है मेरा, और एज ए टीचर, एज ए कोचिंग ओनर, एज ए पेरेंट्स, मेरे छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे हैं, तो मैं हर तरीके से इस फील्ड की नस नस से वाकिफ हूँ। और मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, जो तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी और इन्फ्लुएंसर
हाइप क्रिएट करने, हवा में तीर छोड़ने वाले नहीं बताएंगे बेटा। और मैं अभी नहीं बता रहा, 2020 से रेगुलर बता रहा हूँ, चाहे यूट्यूब पे विजिट कर लेना, तुम्हें भरोसा नहीं हो तो, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज और इन सब चीजों के लिए क्यों मना करता हूँ, और जिनको मना किया उनसे फीडबैक ले लेना। चलो घर की बात बता देता हूँ अब आपको। जिस बच्चे के 150 से 190 आ रहे हैं और 12वीं के साथ पेपर दिया, अब बच्चा आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है अपने आप से कि ये जो मैं डिग्री कर रहा हूं बीएससी एजी, उसका मुझे क्या करना है, क्या करना है। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करना। आप कह रहे हो भैया क्या है, फिर भी एक बार करना। अगर आपके मन में ये चीज आए, देखो इसको क्या कॉलेज मिलेगा, इसको मैं कट ऑफ के हिसाब से बता देता हूं। इनको अच्छा बेस्ट कैंपस तो मिल नहीं पाएगा, इनको जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा, नए सरकारी कॉलेज, नए सरकारी मिल जाएंगे। अब नए सरकारी में क्या दिक्कत है वो सुन लो आप। जिस बच्चे, अब वो सारी दिक्कत आती है आपके गोल पे कि बेटा आपका अपने आप को लेके क्या गोल है। 90% पॉपुलेशन को इंडिया में ये नहीं पता होता। एमएससी में तक बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको ये नहीं पता। एमएससी तो कर रहे हैं, देखा देखी में फलाने बॉस ने खेती, बुआ जी का छोरा कर रहा है, मामे का लड़का कर रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि वो कर क्यों रहे हैं। फिर आप बेरोजगारी का हिस्सा बनना चाहते हो और सिर्फ टैग लेना चाहते हो ना एग्रीकल्चर का, देन आप कुछ भी कीजिए यार। पर अगर आपके सपने, आपने एक अच्छा सपना देखा है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुद की पहचान बनाना चाहते हो, खुद के खानदान को आगे ले जाना चाहते हो, खुद की पारिवारिक स्थितियों को ठीक करना चाहते हो, खुद का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहते हो, और एक गोल सेट किया ना खुद को कि यार 4 साल बाद मेरी डिग्री होगी, उस टाइम में किसी कंपनी में 10,000 रुपए में काम करता रहूंगा, फील्ड में रोता फिरूंगा, तो फिर कुछ भी कर लो। पर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि यार मेरे को तो टॉप जगह से एमएससी करनी है, अब कुछ भी गलती हो गई नहीं हुई, मेरे को तो आगे पीएचडी करनी है, मेरे को तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मेरे को तो डब्ल्यू बनना है। देन ये क्या है, आपकी नींवें है बेटा। ये जो आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे, कोर्स सिलेक्ट करोगे, किसके साथ बैठना उठना, ये 4 साल आपकी नींवें डिसाइड करेंगे, अगले 40 साल डिसाइड करेंगे। अभी तो जल्दीबाजी में कहने में अरे कोई दिक्कत नहीं है, फलानो खेदियो ले 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 तो ले गो, यहीं से तुम्हारी नींवों में क्या गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं बुरा लग रहा हूँ तुम्हें, पर मैं सही बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब ये जो बच्चा है, इन सबकी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये सब 17 से 18 साल के बच्चे होंगे, 19 साल के बच्चे होंगे जिसने अब की बार दिया है। तो बेटा अगर ये नंबर आ रहे हैं और आपको नए सरकारी कॉलेज में जाना है और आपका गोल ये है कि सिर्फ मुझे डिग्री करनी है, सिर्फ मुझे डिग्री करनी है और उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी करना है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, और आपके दिमाग में थिंकिंग है ना कि डिग्री से ही नौकरी लगती है, तो आप नए कॉलेज ज्वाइन कर लेना, कोई इश्यू नहीं, आपको मिल जाएगा। फीस भी कम है, सारी डिटेल्स यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है ना, और भी मैं दे दूंगा डिटेल्स अभी वीडियो के एंड तक, ये आप कर लेना, ठीक है। नए कॉलेज कोशिश कर लेना, या फिर आप एक और कोशिश कर सकते हो, अगर आपके पास पेमेंट अच्छा खासा है तो आप जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं अभी लिस्ट डालूंगा यूट्यूब पे, उनको आप पेमेंट सीट पे भर देना, है ना, और टॉप के सारे कॉलेज भर देना, जो आपके होगा वो मिल जाएगा, आप कर सकते हो। पर अगर आपके मन में ये सपना हो, ये 190 नंबर कम नहीं है बेटा, 12वीं के साथ आप टॉप करोगे अगली बार। और अगली बार में फर्क कितना बच रहा है सुन लो, जनवरी में आपके कॉलेज चालू होंगे, आप एडमिशन लोगे, और मई में दोबारा पेपर लगेगा। हर बार लेट नहीं होता, अब की बार ही लेट हुआ है। जनवरी के बाद देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने की बात है। मैं बेटा एक चीज फिर कह रहा हूँ, ये जो डिग्री है ना 4 साल की, ये डिग्री रहना, खाना, पीना, बोलना, पढ़ना सब सिखाती है, आपका आगे का फ्यूचर का निर्माण करेगी। अब आप ऐसी किसी काम चलाओ, जुगाड़ी, कबाड़ी जगह से करोगे तो कबाड़ी ही बनोगे आप। 100 में से एक बच्चा कबाड़ में से अच्छा निकलता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, अपन सब किसान परिवार के बच्चे हैं, अपने को घिसना पड़ेगा। अब आप पहले से ऐसी जगह चले जाओ, वो खुद घिसी हुई है, तो आप खुद सोच लो आपके साथ क्या होगा। अभी समझना, मैं जो गैप वाले बच्चे हैं उनको भी मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करूंगा बेटा, है ना। ये जो 4 साल है ना, ये आपके आगे के 40 साल डिसाइड करते हैं, समझ रहे हो ना। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर अब की बार एडमिशन लोगे और अगली बार एडमिशन लोगे ना, आपकी डिग्री में 8 से 9 महीने का फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चाहे 10 महीने लेट ले लेना डिग्री, पर लो ना वो ऐसी जगह से लेना, सीना ठोक के बता सको कि हाँ मैंने वहां से डिग्री की है, मैं सीख के आया हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, सरकारी नहीं मिलेगी तो मेरे को ये चीजें आती है, मैं खुद कर लूंगा, मेरे को कंपनी खुद बुला लेगी। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म भर दिया यार, चले गए, पेपर दिए, कमरे पे पड़े यार, आपकी आदतें खराब हो गई, आपका लेवल डाउन हो गया, और पूरी डिग्री से नौकरी लगती हो तो मेरी डिग्री ले जाना। डिग्रियों से नौकरियां नहीं लगती बेटा, आजकल वो जमाने गए, वो जमाने गए। कम्युनिकेशंस देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, स्किल्स देखते हैं। स्किल्स कब इंप्रूव होगी, जब अच्छी जगह घुसोगे, अच्छी जगह तो घुस ही नहीं रहे हो। तो जो बच्चे जिनको एडमिशन की बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग में लग रहा है कि नहीं मेरे को तो लेना ही है इस बार, पहले तो मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, अगर ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है और इतना प्रेशर नहीं है फैमिली का, एज भी कम है,
तो जल्दीबाजी करो ही मत, दोबारा तैयारी करो। इससे कम तो जाने से इससे अच्छा ही करोगे, मुझे भरोसा है यार तुम पे, इससे अच्छा ही करोगे। तो पहली चीज तो ये, जिनके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं वो क्या करो, अगर आपका उद्देश्य है सिर्फ कॉलेज में जाना है, डिग्री लेनी है, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, नया हो पुराना हो, तो वो काउंसलिंग करवाना, सबके सब करवाना, और उन्हीं कॉलेजों को भरना जिनमें एडमिशन लेना चाहते हो, उनको मत भर देना जिनमें नहीं लेना चाहते, नहीं गरीबी में आटा गीला हो जाएगा, 5,000 रुपए और लग जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों के 99 से 145 नंबर है। हाँ, और एक और बात, जिस बच्चे को लगता है खुद पे भरोसा हो कि मैं तैयारी कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और अच्छे नंबर ले आऊंगा, अगली बार रैंक निकाल दूंगा और मैं टॉप की यूनिवर्सिटी में आरसीए में पढ़ूंगा, नॉर्मल सीट पे, मैं क्यों दूं 1.5 लाख रुपए, मैं तो 20,000 में पढ़ूंगा, उस बच्चे को मैं एक ही सलाह दूंगा, मैं बड़ा भाई है उसका, हमेशा उसके साथ खड़ा, बेटा दोबारा तैयारी करना, दोबारा तैयारी करना, किसी भी लीला पोती में मत फंस जाना, इधर उधर कहे हुए वो लोग ही कह रहे हैं जो खुद ऐसी जगह से करके हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीजें आपको अभी तो लग रही है कि भैया क्या बोल रहे हैं, ये इफेक्ट नहीं करती, पर ये भाई लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करती है। मैं तो खूब घुसा हूँ इस फील्ड में, मैं बच्चों के साथ भी बैठा हुआ हूँ, खुद भी बच्चा बन के पढ़ा हुआ हूँ, बच्चों को टीचर बन के पढ़ाया हुआ हूँ, जो जो तुम्हारे कॉलेज एग्जाम करवा रही है ना, उन वीसी डीन डायरेक्टर सबके साथ उठना बैठना है। मैं सही चीज बता रहा हूँ, लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो अभी लालच मत करना, इतने दिन लेट हो गए कोई बात नहीं, अब लग जाओ यार दोबारा से, और तुम्हें सिर्फ डिग्री करनी है कि हाँ यार बस एग्रीकल्चर की वो करनी है, देन आप जा सकते हो। अब बात करते हैं 99 से 145, और जिस बच्चे के बहुत ज्यादा प्रेशर हो कि नहीं मैं तो दोबारा तैयारी करूंगा, नहीं मैं तो एडमिशन नहीं लिया तो मर जाऊंगा अब की बार, तो भाई सारे नए सरकारी कॉलेज लगा देना, उसके बाद में प्राइवेट एफिलेटेड का नाम सुना है, जो कॉलेज प्राइवेट होते हैं पर यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, पेपर यूनिवर्सिटी करवाती है और डिग्री भी यूनिवर्सिटी की मिलती है, उनमें चले जाना, वो आराम से मिल जाते हैं, 120 प्लस वालों को सबको मिल जाएंगे, आपके तो 150 है, भागते भागते मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ काम चलाओ काम देखना है तो आप जाओ, कोई मनाही नहीं है। अब इन बच्चों की बात करता हूँ, इन बच्चों में मैं पहला जो सजेशन दूंगा वो तो दूंगा कि बेटा आप क्या कर दो, गैप ले लो अब की बार और अच्छे से तैयारी करो, 5 महीने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कोचिंग नहीं मिल रही, हम देंगे नोट्स वोट्स सब फ्री में, आप दोबारा तैयारी कर लो बस। आपका मैं कह रहा हूँ ये 5 महीने अगले 50 साल बना देंगे बेटा, यकीन करो मेरा। और जिस बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी करने की हिम्मत नहीं है, मेरी जेब इजाजत नहीं देती है, मेरे माता पिता को मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरी ट्रेन निकल रही है वहां खड़ी है, सुबह पनवे निकलना है, तो फिर बेटा आप क्या करो, आपको नया कॉलेज भी नहीं मिलेगा, आपको नया कॉलेज भी नहीं मिलेगा अगर ओबीसी जनरल के हो तो आप क्या कर सकते हो, भाई नहीं मैं तो कॉलेज न लियो तो मर ही जाऊंगा, तो मर जे मत दादा, प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज में चले जाओ, कोई अच्छा कॉलेज देकर जो तारा आसपास को कम फीस लागे, पापा माड़ा ज्यादा जोड़ना पड़ा। ऑलराइट, फ्रेशर बच्चों के लिए मैंने 2 थे, दोनों के लिए सजेशन मैंने कर दिया कि जिस बच्चे के 150 प्लस नंबर है और जिसकी मजबूरी है, जिसका मन नहीं है दोबारा पढ़ने का, देन आप अपने आसपास के कॉलेजों की लिस्टें दूंगा, वो बनाइए और एडमिशन ले लीजिए सरकारी में, प्राइवेट में मत फंसिए। और फिर भी कुछ ही नहीं मिल रहा है तो देन लास्ट में एक प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज आप लगा सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। वो जिनके इतने ही नंबर हैं उनको कुछ ही नहीं करना, उनको तो कुछ भी नहीं करना बेटा, उनको तो छोड़ना ही है किसी भी हालत में, उनको तो एडमिशन लेना ही नहीं है। अच्छा सपना देख रहे हो ना, तो फिर क्योंकि 50% से कम नंबर आ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा, एक सेकंड, इसको डोरी घूम गई मेरी। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चा जिनके 2 से 3 साल का गैप है। पहले तो वो बच्चे जिनके 1 से 2 साल का गैप है, जिन्होंने 2024 में या फिर 2023 में पास करी थी, और करी तो करी, कोई रीजन ऐसा रहा मेरे बेटा इनका, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, कुछ भी रहा, इनके नंबर रह गए 150 से कम, 150 से कम नंबर रह गए। अब 150 से कम वाले की बता रहा हूं, पहले तो जिसके भी 150 से कम है, इसमें मैं ले रहा हूं 110 से लेके 150 के बीच में। तो देखो आपको न्यू कॉलेज मिलने के भी चांस तो हैं, क्योंकि अब दोबारा तैयारी करोगे, आपसे होनी होती तो हो जाती बेटा, अब नहीं होगी। अगर आपको एग्रीकल्चर में रहना है तो आप न्यू एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपके आसपास का कॉलेज देखो, उसकी कट ऑफ देखो, उसकी फीस देखो, सारी चीज रियलाइज करके, एनालिसिस करके फिर आप लेना। मेरे कहने से, किसी और बड़वंगे के कहने से आप मत चले जाना। मैं फिर कह रहा हूँ, भविष्य आपका है, सोच समझ के निर्णय लेना है अपने को, ठीक है। अब बात करता हूं मैं 150 से नीचे है उनका, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज लगाना, उसके बाद में प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस जैसे डीएवी कॉलेज हो गया, अजमेर वाला के शेखावटी कॉलेज हो गया, ये जो कॉलेज है मैंने बताया पहले वीडियो में, ये आप लगा सकते हो। और उस कॉलेज को लगाना जिसमें आपकी फीस आपके परिवार के अफोर्डेबल हो, आपके जो परिजन है, माता पिता है आपके, पहला सुख माता पिता खुश, है ना, आपके जो माता पिता हैं वो एग्री हो रहे हो, उस कॉलेज को आप लगाना।
आपको वहां रह सको, आपको समझ में आ सके, लैंग्वेज बैरियर ना हो, कोई भी आपको इश्यू नहीं हो, वो आप कॉलेज लगा सकते हो, प्राइवेट एफिलेटेड और ले सकते हो। क्योंकि एक एंट्रेंस के लिए आप 3-3 साल दोगे, अच्छा नहीं है ज्यादा लेट करना। 1 साल मैक्सिमम, क्योंकि इतनी चीजें है नहीं, 11वीं 12वीं में पढ़ गया है वही चीजें थी। अब क्या रीजन रहा मैं नहीं पूछ रहा बेटा, पर गलती एक्सेप्ट करो, आपकी कुछ तो कमी रही है आप में। तो अब यही है, उस कमी को सुधारें, एक अच्छा सा गोल सेट करें कि यार मेरे से पहले हो गया जो हो गया, अब मेरे को जो ये कॉलेज मिल रहा है अच्छा सा अच्छा, इसमें मैं जाऊंगा 4 साल, मेरे को कोई भी ऐसी बकवास नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को एक अच्छा गोल लेके मेरे को डब्ल्यू निकलना है या 4 साल के अंदर एफओ निकालना है और मेरे को तैयारी करनी है। आपकी जिंदगी वापस पटरी पे आ सकती है। किसी भी आदमी की लाइफ को पीक पे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण टाइम पे जो निर्णय लिए जाते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बंदा है जिसमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है, बिल्कुल क्या है, भोला, पर उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पीक टाइम पे उसने 2 से 3 डिसीजन अच्छे ले लिए, वो आज बहुत बड़ा रईस है। और एक बहुत चालाक लड़का है, बहुत समझदार बच्चा है, उसने पीक टाइम पे 2 से 3 निर्णय गलत ले लिए, आज वो क्या मजदूरी कर रहा है। तो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप पहले निर्णय लेने के लिए आसपास की चीजों को देखो, समझो, किसी के कहने में आने से निर्णय मत लो। तो मैंने बताया कम नंबर हैं तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। अगर 1 से 2 साल का गैप है, और जो जिन बच्चों के 2 साल का गैप है, 2024 में पास करी थी, 23 में, और अब की बार एडमिशन लेना ही है और नंबर उनके कम आ रहे हैं, तो देखो अगर 150 से ऊपर आ रहे हैं तो आप सारे नए कॉलेज भर दो भाई, बना मामा बीच काणो मामू चौको, है ना, सारे कॉलेज भर दो। अगर इससे भी कम आ रहे हैं तो फिर आप बेटा प्राइवेट एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उनकी तरफ मूव ऑन कर सकते हो, वही अच्छा रास्ता है। आप दोबारा से फिर लाख रुपए खर्च करके तैयारी करोगे, करनी थी 2 साल में आ जाते। और इससे कम आ रहे हैं, अगर 110 से कम आ रहे हैं, 2 साल से तैयारी की है, तो बेटा एक ही ऑप्शन है, मैं ये कहूंगा प्राइवेट कॉलेज में भी मत जाना, छोड़ दो, आप कोई काम धंधा कर लो, या फिर आप आर्ट्स लेके बीए का फॉर्म लगा के कोई तैयारी कर लो, या जो भी करना है। क्योंकि सिर्फ अगर जे इसके अंदर मैं आपको बताऊं, 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, 40 बायोलॉजी के, 40 केमिस्ट्री के, और ये आप 11वीं 12वीं 1 साल तैयारी 2 साल तैयारी पढ़ के भी अगर आपसे 30% नंबर नहीं आए, तो बेटा मैं कह रहा हूँ आज का टाइम वो नहीं है कि 6-6 साल तैयारी करी जाए। नहीं हो रही कोई बात नहीं यार, सब एक जैसे नहीं होते, नहीं होती तो नहीं होती, उस चीज को लेके नहीं बैठना, मूव ऑन करो, आगे आगे बढ़ो जिंदगी में। जो ये तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा पैतरा अपनाओ, बस आगे बढ़ो। एंड ऑफ द डे चीजें सक्सेस को मानती है, पैसे को मानती है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपकी ढाणी हो, चाहे आपका गाँव हो, चाहे आपका परिवार हो। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, अब समझो इस चीज को, जो फ्रेशर बच्चे हैं बेटा, जिन बच्चों के 150 से कम नंबर है, उनको मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा, बेटा अगर तेरे पे प्रेशर नहीं है और तेरे जो कॉलेज जाने वाला कीड़ा है उसको थोड़ा सा साइड करके, बड़े भाई के कहने से, तू दोबारा तैयारी कर, अगली बार 150 के 300 हो जाएंगे, अच्छी रैंक आएगी, पोस्टर लगेगा और बढ़िया कॉलेज में जाएगा, पापा की फीस भी कम लगेगी। तुम्हारी अभी इतनी वो नहीं है कैपेबिलिटी कि तुम घर वालों को कमा के दे सको, पर तुम बचा तो सकते हो उनका, उनका बचा दिया, वहीं पे आप कमा दिए भाई। एक तो आप पेमेंट सीट पे लोगो, पेमेंट सीट भी नहीं मिलेगी इस नंबर पे। फ्रेशर बच्चा इतनी जल्दी किस बात की है यार, 18-19 साल के हो आप, 4 साल बाद डिग्री आएगी, 4.5 साल बाद आ जाएगी, पर अच्छी जगह से लो, मैं इतना कह रहा हूँ। क्योंकि जगह इस डिग्री में बहुत मैटर करती है। डिग्री ऐसी आपको ऑल ओवर ग्रो करती है, रहना खाना बोलना पढ़ना सिखाना सारी चीजें सिखाएगी बेटा ये। तो आप किस जगह से कर रहे हो बहुत मैटर करता है, आपके साथ कौन उठ रहा बैठ रहा है, किस कैंपस से हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, वहाँ पे कितना स्टाफ है, क्या लेब्स है, बहुत मैटर करता है बेटा। अगर बेरोजगारी का हिस्सा नहीं बनना, उस भेड़ चाल से दूर रहना है, तो ये डिसीजन मेरा मानना आप, ठीक है। जिन बच्चों के फ्रेशर बच्चे हैं, 12वीं इसी साल पास करिए, 150 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है ना, तो भी काम चलाओ कॉलेज में मत जाना, और प्रेशर है तो काम चलाओ सरकारी कॉलेज में चले जाना। और ज्यादा प्रेशर है, और ज्यादा कम नंबर है, वो भी नहीं मिल रहा, तो ठीक ठाक प्राइवेट एफिलेटेड में चले जाना। पर जो डायरेक्ट एडमिशन देती है प्राइवेट कॉलेज है, उनमें मत जाना, चाहे वो आईसीआर से ही हो, उनमें मत जाना, वो आपको छूक लेंगे, आपके पापा जी को छूक लेंगे पैसों में, उनमें नहीं जाना यार। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम में से निकल के आया हूँ, तुम्हारे जो घर के हालात है वही मेरे हैं, तुम्हारे माता पिता हैं वही मेरे माता पिता हैं, तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, ये चीजें इफेक्ट करती है, क्या पता आपके समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, मैं तो इस फील्ड में हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। नहीं भी आ रही तो भी बड़े भाई कितनी सी बात मानना, इसी साल 12वीं पास करिए, काउंसलिंग करवो, सारी सरकारी भर दो, मिल जाए तो उस टाइम और देख लेंगे, पर नहीं मिली तो 5,000 वापस आ जाएंगे, पर कोई प्राइवेट रेसी किसी के कहने से गलती मत करना। और 150 से कम नंबर है तो मैं कह रहा हूँ करवाई मत काउंसलिंग, फालतू माइंड डिस्टर्ब क्यों करना, दोबारा तैयारी में लग जाओ। और जिसके 1 से 2 साल का गैप है, उनको लग रहा है कि मैं दोबारा तैयारी नहीं कर पाऊंगा, घर वाले दोबारा तैयारी नहीं करवा पाएंगे, मेरा भी पढ़ने का उतना मन नहीं है सेम चीजों को, देन आप एडमिशन ले सकते हो, पर एक पॉजिटिविटी के साथ कि यार मैंने पहले गलतियां कर दी सो कर दी, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है,
ये करके, और वहां पे जाके भी वही 4 साल वो सेम चीजें 2 साल करके वही करो, तो कोई सेंस नहीं आपके भविष्य का, कोई मतलब नहीं है बेटा। नहीं करो तो भी वही चीज है, कर लो तो भी। और सिर्फ डिग्री लेनी है, तुम्हारे दिमाग में यही हो ना कि मेरे तो खानदान का मामला सेट है, मेरे को तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेनी है, तो फिर आप प्राइवेट में चले जाना, चाहे एफिलेटेड प्राइवेट में चले जाना, चाहे न्यू गवर्नमेंट में चले जाना, कोई मैटर नहीं करता, आपकी डिग्री कहीं नहीं रुकेगी। आप जेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज से भी करके आओगे तो भी आपकी डिग्री राजस्थान में कहीं नहीं रुकेगी। पर ये वहम निकाल देना, आज के 4 साल बाद तुम्हारी डिग्री आएगी, 2029 2030 तक आपकी डिग्री आएगी। 2030 में ये वहम निकाल देना कि सिर्फ डिग्री के बेसिस पे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। स्किल्स, आपको क्या आता है, कितना आपका पर्सनैलिटी है, आपने क्या सीखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना, और वो नॉलेज कहाँ से सीखोगे, जब अच्छे कॉलेज में जाओगे। और अच्छे कॉलेज में कब जाओगे, जब अच्छे नंबर होंगे। और अच्छे नंबर कब होगे, जब पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई कब करोगे, जब लाइफ का कोई गोल होगा आपके कि यार मेरे को तो मेरे परिवार के हालात ठीक करने हैं, मेरे को तो पढ़ना है। तब ये हवाबाजी है, उससे छोड़ के थोड़ा हकीकत सोचना, एक बार देखना आपके पीछे की स्थिति, माता पिता की, परिवार की। हो सकता है सब की परिस्थितियां अलग अलग हो, और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती। मैं किसी की परिस्थिति की बात नहीं कर रहा, पर तुम्हारा जीवन आसान नहीं होगा, तुम ये मान लो। तुम किसान के घर पैदा हुए हो, और तुम अगर ये ठान रखे हो ना कि मेरे को हालात बदलने हैं परिवार के, खानदान के, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, त्याग तो तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे वो यारी दोस्ती का त्याग हो, चाहे वो कंफर्ट जोन का त्याग हो बेटा, चाहे फिर वो घर परिवार का त्याग हो। त्याग तो आपको करना पड़ेगा, बिना त्याग करे तो राम भी श्री राम नहीं बन पाए थे, वो भी वनवास रह के आए 14 साल। तो त्याग तो आपको करना पड़ेगा बेटा, तो त्याग करो और अच्छा निर्णय लो यार। किसी की देखा देखी में, जल्दीबाजी में वो कर लूर ऐसी चीजें मत करो। ये अभी के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगी, पर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत तकलीफ देगी यार, बहुत तकलीफ। ऐसी जगह जाके खड़े हो जाओगे, ना आगे आने के रहोगे, ना पीछे जाने के, ना परिवार वालों को कह पाओगे, ना किसी और को। तो उन सब चीजों से बचो, स्ट्रेस नहीं लेना है जिंदगी में। पढ़ाई जो कर रहे हैं या जो भी मेहनत अपन कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, दबाव लेने के लिए नहीं रह रहे हैं, खुद को निखारने के लिए रह रहे हैं। किसी चीज को भी अपन प्रेशराइज करते हैं, दबाव में अगर दूंगा इस पे तो ये टूट जाएगा, टूटने के लिए थोड़ी ये सब चीजें कर रहे हैं, खुद को निखारने के लिए, हालात सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, पहले जो गलतियां हुई है वो दोबारा ना हो, अच्छे से अच्छा डिसीजन लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।